दो पागलों ने पागल खाने से भागने का प्लान बनाया। पहला पागल, कल जैसे ही गेट खुलेगा हम चौकीदार को पकड़कर मार देंगे और भाग जाएंगे। दूसरा पागल, हाँ आइडिया अच्छा है। अगले दिन सुबह दोनों जैसे ही भागकर गेट के पास गए, देखा गेट खुला था, चौकीदार गायब था। पहला पागल, अरे यार ये चौकीदार कहाँ गया? साला अगर वो होता तो हम प्लान के मुताबिक आज भाग सकते थे। दूसरा पागल, कोई नहीं यार, चलो कल ट्राई करते हैं। माँ अपने तोतले बेटे से बोली, बेटा आज हम जहाँ लड़की देखने जा रहे हैं तुम वहाँ बोलना मत, वरना ये लोग भी मना कर देंगे। बेटा ठीक है। लड़की वालों के घर जब लड़की चाय लेकर आई तो लड़का चाय पीते ही बोला, दलम है दलम है। लड़की तुरंत बोली, ओए फूत माल फूत माल। सड़क के बीच में एक्सीडेंट हुआ पड़ा था और वहाँ बहुत भीड़ इकट्ठी थी। राहुल को देखने का मौका नहीं मिल रहा था तो राहुल ने दिमाग लगाया और जोर से चिल्लाया, जिसका एक्सीडेंट हुआ वो मेरे पिता हैं, दूर हटो, ये मेरे डैडी हैं। भीड़ पीछे हटी, जगह बनी तो राहुल ने देखा कि वहां एक गधा मरा पड़ा था। एक पागल हर वक्त बस ये कहता रहता था, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा, गुलेल बनाऊंगा चिड़िया मारूंगा। एक दिन उसे पागलों के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने उसका इलाज किया। इलाज करने के बाद डॉक्टर ने उससे पूछा, बताओ अब क्या करोगे? पागल ने बोला, मैं वापस घर जाऊंगा, एक लड़की तलाश करूंगा, उसके साथ शादी करूंगा, नौकरी तलाश करूंगा, खूब पैसे कमाऊंगा और अपना घर बसाऊंगा। डॉक्टर ने बोला, शाबाश बहुत खूब, और फिर क्या करोगे? पागल ने बोला, मेरे बच्चे पैदा होंगे, बच्चों को किसी अच्छे से स्कूल में दाखिल करूंगा, फिर अपने बच्चों के बर्थडे मनाऊंगा, लोग मुझे गिफ्ट देंगे, शर्ट पजामे देंगे। डॉक्टर ने बोला, शाबाश, फिर क्या करोगे? पागल ने बोला, फिर उन पजामों से इलास्टिक निकालूंगा, उन इलास्टिक से गुलेल बनाऊंगा और चिड़िया मारूंगा। एक शेख साहब बच्चे को लेकर हिजाम की दुकान पर गए। शेख ने बाल कटवाए, श्यू करवाई और हिजाम से कहा, तुम उस बच्चे के बाल काटो, मैं सब्जी लेकर आता हूँ। हिजाम ने बच्चे के बाल काट दिए, लेकिन शेख वापस ना आया। काफी देर गुजर गई तो हिजाम ने बच्चे से पूछा, तुम्हारे अबू कहाँ चले गए? बच्चा बोला, वो मेरे अबू नहीं थे। हिजाम हैरत से बोला, तो फिर वो कौन थे? बच्चा बोला, पता नहीं, मैं गली में खेल रहा था, ये आदमी आया और बोला, आओ मैं तुम्हारे बाल मुफ्त में कटवा दूं। पठान बाबा जी से बोला, बाबा जी हम जो भी काम करता है हमारा बीवी सामने आ जाता है, इसका कोई हल बताइए, कुर्बान जाऊं बाबा जी के जवाब पर। बाबा जी बोले, बेटा ट्रक चलाकर देखो, अल्लाह खैर करेगा। पठान बजली का बोर्ड ठीक कर रहा था। उसने बीवी से कहा, बेगम जरा ये तार पकड़ना। बेगम ने तार पकड़ ली। पठान बोला, कुछ हुआ? बेगम ने कहा, नहीं। पठान बोला, इसका मतलब है करंट दूसरी तार में है। शेख साहब के कुछ रिश्तेदार उनसे मिलने उनके घर आए। बीवी ने शेख साहब को किचन में बुलाया और बताया कि घर में चीनी नहीं है। शेख साहब ने बीवी से कहा, पति और दूध हमेशा की तरह कम और पानी ज्यादा डालकर चाय बनाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। बीवी ने मेहमानों को चाय पेश की तो शेख साहब ने कहा, इनमें से एक कप में चीनी नहीं है, वो कप जिसके हिस्से में आएगा। हम कल बीवी बच्चों के साथ उसके घर में मेहमान होंगे। सब रिश्तेदारों ने बिल्कुल खामोशी से चाय को पी लिया। एक ने तो ये भी कहा, मेरे कप में तो चीनी ज्यादा है। पठान हज करके आया और आते ही सीधा दुकानदार के पास गया और बोला, मेरा खाता खोलो। दुकानदार बहुत खुश हुआ। उसने सोचा कि शायद उसका 3 साल का कर्ज मिलने वाला है। उसने जल्दी जल्दी खाता खोला तो पठान बोला, यहां मेरे नाम के साथ हाजी लिख दो। शेख साहब के घर मेहमान आए। शेख साहब बोले, लीजिए ना और बिस्किट खाइए। मेहमान बोला, नहीं शुक्रिया, मैं पहले ही 4 खा चुका हूं। शेख बोला, वैसे खाए तो आपने 7 हैं, लेकिन यहाँ कौन सा कोई गिन रहा है। एक पठान सख्त गर्मी में 2 कोट पहनकर घर को रंग दे रहा था। एक आदमी ने पूछा, हाँ साहब, इतनी सख्त गर्मी में 2 कोट पहने हैं? पठान, बेवकूफ का बच्चा, रंग के डब्बे पर लिखा है अच्छे रंग के लिए 2 कोट जरूरी है। पठान बाबा जी से बोला, बाबा जी हम जो भी काम करता है हमारा बीवी सामने आ जाता है, इसका कोई हल बताइए,
कुर्बान जाऊं बाबा जी के जवाब पर। बाबा जी बोले, बेटा ट्रक चलाकर देखो, अल्लाह खैर करेगा। एक चरसी तीसरी मंजिल से नीचे गिरा। इसके इर्द गिर्द लोग जमा हो गए और उससे पूछा, क्या हुआ है भाई? चरसी बोला, पता नहीं, मैं खुद अभी आया हूं।